आइए एक ऐसी महिला के बारे में हम आपको बताते हैं जो इंदौर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रही है। ये है आर्यमा सान्याल, जो इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की डायरेक्टर है। जब इन्होंने यह पद संभाला तब शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वे अपनी जिम्मेदारी को इतनी सफलतापूर्वक निभा लेगी। लेकिन इंदौर के एयरपोर्ट ने इनके आने के बाद खूब तरक्की की है। आर्यमा सान्याल सिर्फ अपने रूटीन कामों में ही नहीं लगी रहती है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे करती है जो गरीब बस्ती के बच्चों के लिए हो, या फिर स्कूलों के लिए हो, या फिर महिलाओं के लिए हो। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। एविएशन इंडस्ट्री, अच्छा, ये आपने बहुत रोचक प्रश्न मुझे पूछा। मैं जब बड़ी हो रही थी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स में किया, फिर माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा स्पेशलाइजेशन था। शुरू से मैंने हमेशा ऐसे कोई काम करने का चेष्टा किया। आप विश्वास करेंगे, जब मैं फिज़िक्स भी पढ़ रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स भी ले सकती थी स्पेशलाइजेशन में, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले सकती थी। तो हमने ये पूछा कि कौन सी वाला ज़्यादा नया है। जब पता चला कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स नया है तो मैंने माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन लिया। इसी तरह से जब एक एडवर्टाइजमेंट का, हमारे टाइम पे कोई वेबसाइट, ईमेल वगैरह नहीं होते थे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के जरिए मैं सिविल सर्विसेज के परीक्षा दे रही थी। और उन दिनों में 2 पेपर होते थे। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट मैंने लिया था, एक फ़िज़िक्स मेरा था ही। प्रीलिम्स में पास कर गई थी और मेंस के लिए मेरा तैयारी चल रही थी उस वक्त। तो उस वक्त एक एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था, फॉर अ ब्रिलियंट टेक ऑफ इन योर कैरियर, एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लिए था वो। तो मुझे बड़े वो रोमांचित हुआ। मैंने थोड़ा जानकारी हासिल की कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है पायलट्स को और जहाज़ों को कंट्रोल करते। तो मुझे वापस लगा ये नया चीज़ है। तो नया चीज़ करने में मेरा शुरू से बड़े रुचि रहती है। तो मैंने तत्काल उस परीक्षा को लिया और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जो है मैं ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मैं एक सफल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनी। और भारत का एरिया कंट्रोल सेंटर रेटिंग मेरे से पहले कोई महिला ने नहीं ली थी, और मेरे से पहले 2-3 महिला जो ज्वाइन किए थे वो छोड़ चुके थे। तो अगर आप रोल कॉल सूची करेंगे भारतवर्ष का महिला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में, तो आज की तारीख में मैं नंबर 1 पे हूँ, मेरे से पहले कोई और नहीं है। हाँ, ये मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर पहले बनी। मेरा पोस्टिंग सबसे पहले कलकत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, फिर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उदयपुर में, जयपुर में, अहमदाबाद में। अब जैसे मेरा इसमें जो उड़ान भरती गई, पहले मैं इंस्ट्रक्टर रही, करीब 10 साल तक एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में इंस्ट्रक्टर रही, दूसरी कंट्रोलर को शिक्षा भी देती रही। फिर मैं जयपुर एयरपोर्ट में ATS का एयर ट्रैफिक सर्विसेज का इंचार्ज बनी, अहमदाबाद में भी इंचार्ज बनी, मैंगलोर में इंचार्ज बनी। बहुत सारे एयर ट्रैफिक सर्विसेज का प्रोजेक्ट वगैरह को मैंने कार्यान्वयन करने के लिए सहयोग और योगदान दिए। इतने में मेरा जो रुचि था, मैंने एयर ट्रैफिक सर्विसेज के साथ साथ कमर्शियल की HOD रही, सिक्योरिटी की HOD, कई सारे प्रभाग में भी HOD रही। तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट में मेरा रुचि था। और हमारे में एक 3 स्तर का एक परीक्षा होते। प्रथम स्तर में मैकेंजी आपको शॉर्टलिस्ट करते, फिर एक इंटरव्यू बोर्ड होता है, थर्ड में जो चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स। तो उस परीक्षा के अंदर जनरल मैनेजर लेवल एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के लिए मैं चुनी गई थी। 80 जने के अंदर से मैं प्रथम रही इस परीक्षा में। और मेरा पोस्टिंग इंदौर में इन्होंने कर दी। इंदौर को उस टाइम अपग्रेड कर दिया गया। जो भी हवाई अड्डा 15 लाख यात्री से ज़्यादा यात्री सफ़र करते, उस हवाई अड्डा को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन्होंने उसको अपग्रेड करते। तो उस दृष्टि में मेरा पोस्टिंग कर दिया गया था। और मैं 22 अप्रैल 2017 को यहाँ ज्वाइन की थी। करीब 2.5 साल हो गया, 3 साल होने को आया। और ये सफ़र बहुत सुहाना रहा, बहुत साथ मिला सबका। मेरा जो क्षेत्रीय मुख्यालय है, निगमित मुख्यालय है, मेरा टीम का यहाँ का, और यह मेरा टीम बोलते हुए मैं पूरी एयरलाइंस कह लीजिए, सभी एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर पूरी शहर का ये सपोर्ट मिला। तो हम एयरपोर्ट को एक अच्छा एयरपोर्ट की रूपांतरित करने में हम
जो कर पाए। मैं ये सपना देखती हूँ इंदौर एयरपोर्ट के लिए कि एक दिन यहाँ एक और नया टर्मिनल बनेगा। एक दिन ऐसे आएगा कि यहाँ से आप ट्यूब करके चले जाएंगे सीधा भोपाल। एक दिन अवश्य ऐसे आए कि छोटा ही सही लेकिन हम विश्व के अंदर सबसे संस्कारी और सबसे साधन युक्त एयरपोर्ट बने, और अवश्य मुझे विश्वास है ये दिन जल्द आएगा। महिलाएं कभी ये ना रुके ये सोचते हुए कि महिला है, किसी दूसरे महिला को वो महिला पुरुष की नज़र से ना देखे, हर एक इंसान को इंसान की नज़र से देखे और अपने लक्ष्य अपने सपना का साकार करने के लिए वो खुला मन से उड़ान भरे, अपनी योग्यता को वो आगे बढ़ाए और सपनों को साकार करे। उम्मीद है महिला दिवस पर एयरपोर्ट लेडी आर्यमा सान्याल की यह कहानी जरूर प्रोत्साहित करेगी।